हेलो गाइस, वेलकम मेरी रोज़ फैशन बुटीक व्लॉग में एक बार फिर से आप सबका। आज हम जो है बहुत ही सुंदर 2.5 मीटर फैब्रिक में एक पैंट प्लाजो बनाकर तैयार करेंगे और इसमें होने वाली प्रॉब्लम्स जो अक्सर लोग फेस करते हैं तो उसका भी सलूशन बताया जाएगा। तो मैंने ना इस तरह से 2.5 मीटर कपड़े के अंदर से ये पैंट प्लाजो तैयार कराया और इस तरह से मैंने एक ड्रॉ कराया पैंट प्लाजो। तो ये बीच में सेंटर में से जो उठता है ना फैब्रिक, और चाहे बेशक हम पीछे बैक साइड देते हैं लेकिन फिर भी ये फ्रंट बैक में से बीच में सेंटर में से थोड़ा उठता है। तो उसका रीज़न क्या है इसी वीडियो में बताने वाले हैं हम सारा कुछ। तो आप लास्ट तक इसी वीडियो में बने रहना। तो ये कस्टमर का नाप दे रखा है, 34 इंच इसकी लेंथ है और 41 इंच की हिप है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ फार्मूले के हिसाब से ही आपने इस तरह से कट करना है इसको। मैंने 41 इंच का जो है 4 के साथ डिवाइड करने के बाद इस तरह से निकाला गया है। पहले हम इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की सीधी लाइन लगा लेंगे ताकि कि फैब्रिक इक्वल हो जाए, और फिर हम जो है इस तरह से पैंट प्लाजो की कटिंग करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से इलास्टिक जो है 1 इंच चौड़ा डालने वाली हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग लिस्ट जितना आपने इलास्टिक डालना उसके हिसाब से मोहरी रखिए। मैं इस यहाँ से 2 इंच रख रही हूँ क्योंकि मैंने 1 इंच चौड़ा इलास्टिक डालना है। तो इस लाइन को मैंने सीधा कर लिया ड्रॉ। अब हम इस तरह से जितनी इसकी लेंथ दे रखी है तो लेंथ है 34 इंच। तो हम इस तरह से पहले इसकी लेंथ ले लेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा करेंगे और जितनी आपने नीचे वाली साइड से मोहरी बॉटम पार्ट की फोल्ड करनी है तो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब बीच वाले सेंटर में से जितना हमने 41 इंच का जो है चौथा हिस्सा निकाला है तो 12.25 बनता है। 10.15 था और इसके अंदर 2 ऐड करने के बाद 2 इंच ऐड करा तो ये 12.25 पे मैंने निशान को लगा लिया। अब यही सेम निशान जो है जितना हिप का हमारा आया था तो मैंने 10.15 पे इसका निशान लगाया। और ये क्रोच एरिया निकालने के लिए अगर पैंट प्लाजो है तो आप 1.5 इंच इसमें ऐड करेंगे हिप का चौथा हिस्सा निकाल के। अगर लूज़ प्लाजो है तो आप इसके अंदर 2 इंच ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने क्रोच एरिया को निकाला है। अब हम ये इस लाइन को इसको सीट लाइन भी बोलते हैं और ये इस तरह से मैं इसको एक बॉक्स तैयार कर लेने वाली हूँ। अब ये बॉक्स तैयार हो गया और ये एक यहाँ तक हमारा 12.25 पर निशान है। 2 इंच और बढ़ाने पे तो ये हमारा 14.25 इंच मैंने यहाँ पर निशान हो गया और ये थाई का निशान है। कस्टमर की जो है 23 इंच 25 इंच थाई है और इसके अंदर यहाँ पर ये 14.25 इंच बन रहा है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से थाई की लूजिंग हो गई है। और ये यहाँ पर ये 12 इंच का क्रोच एरिया हमने लिया था 2 इंच बढ़ाने पे तो ये क्रोच एरिया भी बढ़ जाता है। तो फिर हमने इस तरह से इंची टेप को लेना है और इसको फोल्ड करके मिड पॉइंट लेना है इस प्लाजो का। तो ये मिड पॉइंट यहाँ पर 7 इंच पे बन रहा है तो मैं नीचे की तरफ भी 7 इंच पे निशान लगाकर इन निशानों को सीधा कर लूँगी। अब 7 इंच की इसकी बॉटम की मोरी है तो हम 7.5 का इंच जो है इसका हाफ करेंगे तो ये 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों तरफ। इस लाइन के दोनों साइडों पे 3.5 का निशान लगाने पे टोटल 7 इंच की मोरी हो गई है। अब हम इस तरह से स्केल जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लेंगे जो कर्व शेप के होते हैं। तो इस तरह से हमने क्रोच एरिया से लेके नीचे तक जहाँ तक हमने मोहरी का निशान लगाया है वहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से हमने पैंट प्लाजो का फ्रंट कट कर लिया है।
अब ये जो साथ में इस साइड पे जहाँ पॉकेट आती है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर से एक कॉर्नर फुला हुआ दिखता है, तो वो ना दिखाई दे, आप हल्का सा कर्व करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। इस तरह से मैंने इसको हल्का सा कर्व करते हुए ऊपर तक निशान ले गई हूँ। और एक रीज़न ये भी होता है जो बैक साइड है, जो सेंटर में से खींचने का, तो इसी क्रोच एरिया के साइड पर से इसी सेंटर वाले जो सिलाई है उसी को आप 1.25 इंच के तकरीबन बढ़ा लें, और लेंथ वाली साइड पे उतना ही रखें, लेकिन इस साइड पे 1.25 इंच को थोड़ा सा बढ़ा लें। जब भी आप फोल्ड करेंगे तो फिर बिल्कुल भी आपका जो खिंचाव आता है बीच में सेंटर में वो नहीं आएगा। तो अब हम इसको इन मार्क के ऊपर इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट इस तरह से कट हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी जो लाइन लगाई थी हमने वो भी कट कर दिया। अब हम बैक पार्ट के लिए इस तरह से यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करेंगे, डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रख लेंगे। लेंथ वाली साइड पे से हमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है, और अब हमें फ्रंट जो क्रोच एरिया वाली साइड पर ही हमने जितना भी है मार्क करना है उस साइड पे करना है। ये स्टिचिंग वाला जितना मार्जिन होता है हमें क्रोच वाले एरिया से लेना होता है। ये मैंने 2-2 इंच की इस तरह से निशान लगाए क्रोच एरिया के बाद, और ऊपर भी, और इन निशान को सीधा कर दिया। अब हम ऊपर वाली साइड पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हैवी साइज़ हो तो आप 3.5-4 इंच पे भी ले सकते हैं, और मैं नॉर्मल पे 3 इंच ही लेती हूँ। और अगर आपका 40 वाला हिप से भी कम है तो आप यहाँ पर से थोड़ा कम ले सकते हैं, 2.5 इंच 2 इंच का ले सकते हैं बैक साइड भी। अब ये 2 इंच और मैंने यहाँ पर से बढ़ा दिया बैक वाले पार्ट का क्रोच एरिया, और इस तरह से मोहरी तक ले जाते हुए स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारा ये बैक वाला पार्ट भी इस तरह से कट हो गया। ये वाला जो बीच में सेंटर में से प्लाजो उठने का यही रीज़न होता है, जो बैक वाले हिस्से पे से इतना उठाव नहीं देते हैं, तो ये इसीलिए उनको, क्योंकि हमारे हिप वाला साइड थोड़ा गोलाई में और उठा हुआ होता है भाग, इसलिए हमें ये बैक वाला पार्ट भी इतना हुआ फैब्रिक एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।